At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है। लखनऊ से जारी आदेश में आज 9 अप्रैल को अहम वर्चुअल बैठक बुलाई गई है, जिसमें फर्जी शिक्षकों, कोर्ट केस और स्कूल चलो अभियान जैसे बड़े मुद्दों पर मंथन हो रहा है। सभी अधिकारियों को जरूरी डेटा के साथ शामिल होने के सख्त निर्देश दिए गए हैं और इस वक्त वो बैठक जो है, अहम बैठक लखनऊ में चल रही है। ज्यादा अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताइए कि आखिरकार ये जो बैठक बुलाई गई है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ में, तो यहाँ पर बड़े बड़े अहम मुद्दे पर बैठक हो रही है और ऐसे में क्या माना जा रहा है कि इसमें जो कोर्ट केस से संबंधित है, क्या 72,825 शिक्षक भर्ती वाले मामले की भी जो है इसमें आवाज बुलंद होगी? जी निशांत, आपका बिल्कुल कहना सही है। आपको बताना चाहेंगे कि बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से एक वर्चुअल बैठक बुलाई गई है आज जो है 9 अप्रैल को, और ये जो बैठक है 12:30 बजे से शुरू हो गई है। ये जो वर्चुअल बैठक है इसमें बेसिक शिक्षा विभाग के तमाम बड़े अधिकारी शामिल होंगे, जिसमें आपके प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा शामिल होंगे। इसके अलावा SCERT के निदेशक भी शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ जो अन्य जो अधिकारी हैं बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए, वो भी शामिल हो सकते हैं। और ये जो लेटर जारी किया गया है, ये शिक्षा निदेशक बेसिक जो है उनके द्वारा जारी किया गया है और सभी जो मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक हैं बेसिक, उनके लिए जारी किया गया है। और ये जो बैठक है इसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी जो हैं BSA, वो भी शामिल होंगे और ये वर्चुअली बैठक जो है आयोजित की गई है वर्चुअल रूप से। आपको बताएं, बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ में यह बैठक चल रही है इस वक्त। और ये जो लेटर जारी किया गया है उप शिक्षा निदेशक प्राइमरी संजय कुमार उपाध्याय द्वारा जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि विषय इसका रखा गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रकरणों की समीक्षा हेतु दिनांक 9 अप्रैल को 12:30 बजे से बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ में वर्चुअल बैठक आहूत की गई है, जिसमें निशान 9 बिंदु हैं, उन पर चर्चा होगी। जिसमें से 1-2 बिंदु जो है बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें जो है एक बिंदु तो ऐसा है कि 2 बिंदु ऐसे हैं कि उसमें जो शिक्षक हैं उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है अभ्यर्थियों के, जिसमें एक है विंध्याचल पोर्टल के संबंध में, DBT के संबंध में, RTE के संबंध में, IGRS के संबंध में जो शिकायतें दर्ज होती हैं। 5वां बिंदु जो है इसमें कोर्ट केस के संबंध में, ये बेहद अहम बिंदु है, ये भी हम बताएंगे आगे चलकर। इसके बाद फर्जी शिक्षकों के संबंध में, स्कूल चलो अभियान के संबंध में, मान्यता के संबंध में, और नवा है जो पॉइंट है दिनांक 31 मार्च 2026 को सेवानिवृत्त परिषदीय सहायता प्राप्त शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों के देख के संबंध में। तो ये बैठक इस वक्त निशान चल रही, जिसमें 5वां बिंदु जो है कोर्ट केस के संबंध में। दरअसल 2 मामले सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चल रहे हैं जो बेहद चर्चा में है। एक 72,825 शिक्षक भर्ती जो 2011 की ये भर्ती है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट से जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है 22 अप्रैल 2026 को एक जो है अहम सुनवाई होनी है। इसके अलावा एक भर्ती जो है 69,000 शिक्षक भर्ती की चल रही है, उसमें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का ये आरोप है कि इस भर्ती में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार आदेश दिया था कि 6800 शिक्षक जो याची बने हैं उनके लिए सरकार क्या विचार कर रही है। इसके अलावा 72,825 शिक्षक भर्ती मामले में निशांत साहब को बता दें, जो पिछली सुनवाई हुई थी 25 मार्च को, उसमें ये कहा जा रहा था कि जो सुनवाई चल रही है कि इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा आदेश हो सकता था, भर्ती प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट को एक अहम आदेश दे सकती थी। 16,417 शिक्षकों की भर्ती का जो लिस्ट बनी थी, लेकिन जब ये लिस्ट गूगल फॉर्म और बच्चों की लिस्ट जब सुप्रीम कोर्ट तक दी गई 33,038 अभ्यर्थियों की, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ इंकार कर दिया। उन्होंने कह दिया, जो जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रसन्ना वी बराले हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया कि इतने शिक्षकों
की भर्ती के लिए, अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए जो है हम सरकार पर दबाव नहीं बना सकते। जिसके बाद उन्होंने कहा था इस केस को हम मेरिट पे सुनेंगे, 5 अधिवक्ताओं का चयन कर लीजिए, इसकी जो 5 डिमेरिट है केस के, इसमें जो ड्रॉबैक है उसको छांट लीजिए और ये केस अब मेरिट पे सुना जाएगा। तो उसके बाद अभ्यर्थियों में निराशा है कि ऐसा ना हो 22 अप्रैल को जो सुनवाई होनी है उसमें ये केस कहीं खारिज ना हो जाए। लेकिन आज जो ये बैठक चल रही है बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ में, इसमें जो 5वां बिंदु है निशांत, इसमें साफ तो नहीं लिखा है लेकिन कोर्ट केस के संबंध में इसमें जरूर लिखा गया है, जिसमें 2 भर्तियां कोर्ट में इस समय लंबित चल रही हैं जिनकी सुनवाई चल रही है, 69,000 शिक्षक भर्ती और 72,825 शिक्षक भर्ती। तो हो सकता है कि सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती जो याची बने हैं उन पर कोई विचार करे, सुप्रीम कोर्ट में जो है 22 अप्रैल को कोई जो है अपना जवाब दाखिल करे। इसके अलावा 72,825 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की है उसका पालन कराने के लिए हो सकता है, क्योंकि चुनावी वर्ष है तो सरकार भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, तो बेसिक शिक्षा विभाग जो जवाब दाखिल करेगा 22 अप्रैल को, वो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ऐसा जवाब दाखिल करेगा जिससे सुप्रीम कोर्ट भी संतुष्ट हो और हो सकता है कि अभ्यर्थियों के हित में भी जो है ये जवाब दाखिल किया जाए। तो 72,825 शिक्षक भर्ती में जो अब निगाहें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टिकी हैं। अभ्यर्थियों में अभी भी ये उम्मीद है, उनके अंदर निराशा जरूर है, लेकिन एक उम्मीद की किरण है कि अभी हो सकता है जो जस्टिस हैं, दोनों जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट में, न्यायमूर्ति हैं, वो उनकी पीड़ा को समझे और जो 15 साल से संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए कोई आदेश हो सकता है। तो इसमें 3 क्राइटेरिया भी बताया जा रहा है कि हो सकता है ये आदेश कर दे जो तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करते हो। 2011 के विज्ञापन में वो आवेदक हो 30 नवंबर 2011 में। इसके बाद जो है 2017 में जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ था 25 जुलाई 2017, उससे पहले याची हो, और इधर 16 दिसंबर 2025 तक याची हो। तो ये 3 जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं वो करीब ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 10,998 है। तो ये जो बैठक चल रही है इसलिए भी निशांत अहम मानी जा रही है कि हो सकता है कि 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती जो काफी लंबे समय से लंबित चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, इसको लेकर भी कोई विचार मंथन हो सकता है। अब ये देखना होगा कि इस पर कोई विचार होता है कि नहीं। हम अपने सूत्रों से पता करने का प्रयास करेंगे, अगर निकल कर कुछ आएगा तो वो भी दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। फिलहाल ये अहम बैठक चल रही है बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ में। अब देखना होगा कि इस बैठक में किन बिंदुओं पर विचार होता है। इन 9 बिंदुओं में जो 5 नंबर का बिंदु है उस पर क्या विचार होता है, 72,825 शिक्षक भर्ती पर कोई विचार होता है, 69,000 शिक्षक भर्ती पर विचार होता है, ये देखने वाला होगा। इसके अलावा एक बिंदु है कि फर्जी शिक्षकों के संबंध में तो बड़े पैमाने पर जो है फर्जी शिक्षक जो है पकड़े जा रहे हैं। सीतापुर में अभी 29 शिक्षक पकड़े गए थे फर्जी, जिन्होंने अपनी टेट मार्कशीट जो है फर्जी तरीके से लगाई थी और नौकरी हथिया ली थी, उन पर FIR भी दर्ज कराई गई थी। तो कहीं ना कहीं फर्जी शिक्षकों पर भी लगाम लगाने की तैयारी इस बैठक में की जा सकती है। निशान बिल्कुल, अब ये बड़ी खबर आ रही है जहां फिलहाल देखना होगा कि इस अहम बैठक के बाद विभागीय स्तर पर क्या बड़े फैसले सामने आते हैं और इन मुद्दों पर कितनी तेजी से जो है कार्रवाई होती है। लेकिन जो 9 मुद्दे हैं जहां पर बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ में वर्चुअल रूप से बैठक हो रही है, इसमें हमारे संवाददाता प्रियांशु मिश्रा बड़ी ही अहम जानकारी दे रहे थे, जिन्होंने बताया कि 9 बिंदु जो है विद्यांजलि पोर्टल के संबंध में है, DBT के संबंध में, RTE के संबंध में, IGRS के संबंध में, और सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है कोर्ट केस के संबंध में। ये वो कोर्ट केस है, क्या इस कोर्ट केस में जो है 72,825 शिक्षक भर्ती मामले की भी आवाज यहाँ पर उठाई जाएगी, उनकी भर्ती को लेकर के क्या यहाँ पर इस पे सवाल होंगे, क्या इस पे भी चर्चा होगी। साथ में फर्जी शिक्षकों के संबंध में, स्कूल चलो अभियान के संबंध में, मान्यता के संबंध में, और 31 मार्च 2026 को सेवानिवृत्त परिषदीय सहायता प्राप्त शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारियों के देयक के संबंध में भी जो है यहाँ पर बात होगी। तो 9 अहम मुद्दों पर बात होगी जो बिंदु बनाए गए हैं। तो ये अहम बैठक मानी जा रही है। इस बैठक में जो है क्या फैसले सामने आते हैं वो भी इंडिया के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा पर निगाह बनाए। तो प्रियांशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education.
नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।